जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदी की जो टेस्ट सीरीज निरंतर चल रही है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज निरंतर चलेगी। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। एक और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहां पर आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। PDF आदि बहुत सारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रस की निष्पत्ति किससे होती है, जल्दी से बताएं फटाफट। ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। रस की निष्पत्ति आपको बतानी है किससे होती है। तो किससे होती है, क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर इसका सही होगा उपर्युक्त सभी। स्थायी भाव से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के प्रारंभ में, या कहीं भी हो जाता है क्या? नहीं होता। कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करो। तत्सम, ऊन, उष्ट्र, ऊंचा या फिर उल्लू, जल्दी बताओ। तत्सम शब्द का चयन करना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर होगा उष्ट्र। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताएं। सभी लोग बताएंगे निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर होगा इत। निर्वासित में जो प्रत्यय है दोस्तों वो इत प्रत्यय है। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सी है? जल्दी बताओ। अयोगवाह वर्ण कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, सभी लोगों को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? कमेंट में लिखें। आप लोग कमेंट में नहीं लिखते, 1 2 3 4 इस प्रकार से तो लिखना ही है, तो लिखते जाएं सभी लोग। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जल्दी बताओ। अम और अहा, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पद्म, लक्ष्मी, श्री, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल्दी बताओ। पद्म, लक्ष्मी, श्री, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल्दी से बताना है। क्या होगा उत्तर? उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों रमा, है ना। रमा के पर्यायवाची हैं ये। विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह बिल्कुल अहकार नहीं जानता, वह बिल्कुल भी अहकार नहीं जानता, अहकार वह बिल्कुल भी नहीं जानता, या फिर अहकार बिल्कुल भी नहीं जानता। कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। जल्दी से बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्धि हमेशा पूछे जाते हैं। उत्तर होगा वह अहकार नहीं जानता, वह अहकार नहीं जानता, ठीक है। वह बिल्कुल अहकार नहीं जानता, वह बिल्कुल अहकार नहीं जानता, मतलब ये जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो बताएं कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। ये रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बताना होता है रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, ठीक है। ये आपको बतानी होती है। यहाँ पर हमें बताना मुझे विश्वास है कि शब्द आ गया यहाँ पर। दोस्तों, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य के कुछ वाचक शब्द होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे कि, और, जहां, जो, ये सारे शब्द होते हैं। अगर आपको पहचानना है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इन शब्दों को आपको पढ़ना है। अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा मिश्र वाक्य की आया है, मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उष्ण का विलोम है, उष्ण का विलोम आपको बताना है। कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ। उष्ण का जो विलोम होगा दोस्तों वो होगा शीत। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इति और इति, जल्दी से बताओ। इति मतलब क्या होता है? खत्म। इति मतलब क्या होता है? तो देख लें क्या है इसका सही उत्तर। विकल्प 4 आपके सामने है। उत्तर इसका होगा समाप्ति और फसल की बाधा। इति मतलब समाप्ति और इति मतलब होती है सब फसल की बाधा। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिससे हम माप या तौल नहीं सकते,
पर गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी से बताओ। ना तौल सकते हैं, ना माप सकते हैं, पर गिन सकते हैं, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? जल्दी से लिखें संज्ञा वालों, हिंदी वालों। इतने प्रश्न अगर आपसे बनते हैं तो निश्चित ही आपको कोई नहीं रोक सकता। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें। कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, जहां दो सवर्ण मिलते हैं वहां खाली स्थान संधि होती है। सवर्ण मतलब समान वर्ण मिलते हैं, वहां कौन सी संधि होती है? जल्दी से बताओ। गौण, यण, दीर्घ या फिर व्यंजन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जहां दो सवर्ण मिलते हैं वहां कौन सी संधि होती है, ऐसे पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, गलत कर देते हैं। सवर्ण मतलब समान वर्ण होता है। अब समान वर्ण जहां मिलेगा वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आपने पढ़ा तो है ना, समान वर्णों के जो है मेल से क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि बनती है। ये चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट, निम्न में से समास का भेद नहीं है। समास का भेद कौन सा नहीं है? द्विगु, बहुब्रीहि, पुनरुक्ति या फिर द्वंद्व। जल्दी बताओ, सभी ने समास पढ़े हैं। उत्तर आपने बताया पुनरुक्ति। ये पुनरुक्ति जो प्रकाश होता है, ये अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताओ। श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है ना, या रसराज कहा जाता है श्रृंगार को। और जो है इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। एक तो वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। सभी ने पढ़े हैं जी। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के कई योग के तो संयोग और वियोग सब कुछ होते होंगे, उन्हीं को तो पहले से पता है कि संयोग क्या है और वियोग क्या है। शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन करना है। आभास और अभ्यास। किसी को आभास हो जाता है, किसी को अभ्यास करता रहता है कोई। तो दृश्य, परिश्रम, भ्रम, आदत, अनुभूति या कसरत, छाया है, प्रतिछाया। तो आभास और अभ्यास का जल्दी से बताओ क्या होगा सही। सही उत्तर बताना है, सभी लोग बताएं। आभास मतलब भ्रम, और आदत मतलब क्या हो जाएगा? अभ्यास मतलब क्या होगा? आदत। आदत बनाना है हमें, अभ्यास करना है। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ क्या है? दुस्साहस। अब दोस्तों आप उपसर्ग पढ़ते हैं तो यहां पर बताना है जल्दी से। तो यहां पर दुस्साहस का कोई भी अर्थ नहीं दिया गया, मतलब उक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर इसमें ये दिया है दोस्तों, उक्त में से कोई भी एक। उक्त में से कोई भी एक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात अवश्य पढ़नी चाहिए आपको, जब आप उपसर्ग पढ़ते हैं तो जो उपसर्ग का अर्थ होता है वही अर्थ उससे बने शब्दों का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। उपसर्ग के अर्थ याद करना है, तभी आप उससे बने जो शब्द होते हैं उनका अर्थ याद कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, अगर जो अर्थ उपसर्ग का हो वही अर्थ उस शब्द का हो जिससे वह उपसर्ग से बना है, तो वो उसमें सही होता है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जल्दी से बताओ कौन सा अशुद्ध है? तत्सम और तद्भव। पहले तत्सम फिर तद्भव ऐसे दिया है, तो कौन सा है अशुद्ध बताना है? तो पूर्व और पूर्वी, ये अशुद्ध हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट बात करें, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत प्रत्यय से कौन सा बना है? चौड़ाई, मथानी, जटिल या पढ़ाई। जी हाँ, आपने कृत प्रत्यय पढ़ा होगा। प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय सभी पढ़े हैं कि नहीं? तो कृत प्रत्यय से बना कौन सा है? पढ़ाई। पढ़ाई मतलब विकल्प नंबर 4। बात करेंगे टवर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो जल्दी से बताओ। ये तो हमेशा पूछे जाते हैं। टवर्ग, कचट, तप, ये जो वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, 5 अक्षर हर वर्ग में होते हैं, कुल मिला के 25 हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। टावर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, विकल्प नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मैं बताता जाता हूं आपको कि स्पर्श व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है वो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से, है ना। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो वो कंप्लीट आप करें, वो तो आएगा ही, उससे क्वेश्चन बनेंगे ही। प्रश्न बदल सकता है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं हो सकता। मैं जो टॉपिक बोलता हूं उसको आप पढ़ें अच्छे से। निम्न में से कौन सा एक युग में विपरीतार्थक नहीं है? जल्दी से बताएं।
जो विपरीतार्थक नहीं है। तो जल्दी बताएं कौन सा है उत्तर। इसका सही होगा दोस्तों न्यून और अल्प। न्यून का भी अर्थ वही होता है और अल्प का भी अर्थ वही होता है, मतलब ये विपरीतार्थक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है। दिन, दीन, चिर, चीर, अंतर, वह, कर्म और क्रम। तो कौन सा सही नहीं है, अंतर और वह, ये क्या है, ये सही नहीं है। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे भौ धन उक का संधि शब्द होगा, जल्दी से बनाओ। भौ धन उक का संधि शब्द क्या होगा, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही हो जाएगा दोस्तों भावुक। विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 जो दिया है इसका वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निशा में विचरण करने वाला सामासिक पद होगा। तो क्या होगा, निशा में विचरण करने वाला के लिए क्या कहा जाएगा एक शब्द में, या सामासिक पद इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ। निशा में विचरण करने वाला मतलब निशाचर। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग में अलंकार है। अब अलंकार बताना है आपको। अलंकार का वीडियो एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से अलंकार बताया है। अलंकार की पहचान, अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे हमने संयुक्त, मिश्र और ये सरल वाक्य पढ़े, इनमें भी वाचक शब्द होते हैं, वैसे ही अलंकार में भी वाचक शब्द होते हैं। जब यहाँ पर दोहा दिया जाता है उसमें वाचक शब्द होते हैं, वो हमें देखने होते हैं कि कहाँ पर कौन सा वाचक शब्द है, उससे अलंकार की पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग में अलंकार बताना है कौन सा है, रूपक, श्लेष, उपमा या अनुप्रास। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षक किस अलंकार के भेद हैं। आपने पढ़े हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, सभी पढ़े हैं कि नहीं। शब्द अलंकार के कौन से होते हैं, अर्थ अलंकार के कैसे होते हैं, तो आपको बताना है जल्दी से। तो ये अर्थालंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये किसके हैं, अर्थालंकार के। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि आपको पढ़ना है कि अर्थालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत कितने आते हैं। ये चीज आप टॉपिक लिख लें एक कागज में, ये चीज आपको पढ़नी है, यहां से क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में बनता है। ठीक है, हेम का पर्यायवाची है, हेम का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी बताओ हेम का पर्यायवाची क्या है, तो जल्दी जल्दी से बताते हैं। उत्तर हो जाएगा कनक। हेम का जो पर्यायवाची होता है वो कनक होता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, चौकन्ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों एक चीज और, जब आप तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो आप पढ़ते नहीं हैं, आपको याद नहीं आता, आप उसको छोड़ देते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, वहां से 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो मैं जो टॉपिक बताता हूं वो आपको नोट करते जाना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको वो चीज याद आएगी कि हमें ये अभी पढ़ना है। ठीक है, तो चौकन्ना होने मुहावरे का अर्थ बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। हो जाएगा सावधान होना। चौकन्ना होना मतलब सावधान होना। ठीक है, तैयार होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, जल्दी से बताओ, तैयार होना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, उत्तर होगा कमर कसना, है ना, कमर कसना विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट, थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो उत्तर क्या होगा, थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ बहुत अधिक बोलना, ऊंचे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बात करना या फिर बहुत शोर करना। उत्तर होता है कि ऊंचे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, है ना, थोथा चना वाजे घना, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है, अटका बनया देवे उधार, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ क्या होगा सही अर्थ, सभी लोग बताएंगे। उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, विकल्प नंबर 1 सही। करते हैं आज को, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है, क्या कहलाती है, जल्दी से आपको बताना है। विभाव, अनुभाव, जल्दी से बताओ, आलंबन या उद्दीपन, क्या कहलाएगी रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री, तो जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। उत्तर हो जाएगा विभाव। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली जो सामग्री कहलाती है वो विभाव कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती है,
जल्दी से बताओ। महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं? जल्दी से बता दो। उत्तर हो जाएगा 3। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, करो जल्दी से। कौन सा सही होगा? तत्सम, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी, ये सही आपने पढ़े हैं। कुटी, कुटी सही हो जाएगा तत्सम शब्द में। विकल्प नंबर 3। ठकुर औती में प्रत्यय है, तो कौन सा है? औती, औती, अति या ई? उत्तर हो जाएगा औती। ठकुरौती में औती प्रत्यय है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ। मूलतः वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो 52 है। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन करना है। वर्तनी शुद्ध है तो चयन करो जल्दी से। कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवित्री, जल्दी से। उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? विकल्प नंबर 4 कवित्री। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी से करो। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाए। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। उत्तर होगा कि उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। ठीक है, बात करेंगे निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चयन करना है, तो जल्दी से बताओ। चलिए अब यहां से चला जाए, कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है? जल्दी बताओ। या फिर संयुक्त वाक्य है? चलिए अब यहां से चला जाए। उत्तर हो जाएगा भाववाच्य है। कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य आपको पढ़ना है, तो उत्तर होगा भाववाच्य। विकल्प नंबर 3। निरामिष का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताएं। निरामिष का विलोम आपको बताना है, क्या होगा निरामिष का? तो उत्तर हो जाएगा आमिष। आमिष मतलब विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निरामिष का विलोम होता है आमिष। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। उपाधि, उपाधि, उपद्रव, उदंड, उपद्रव, खिताब, पद या पाद। सही युग्म का सही अर्थ बताना है उपाधि और उपाधि का। तो उपाधि उपाधि का बताओ क्या है? उत्तर होगा पद और उपद्रव। ये जो उपाधि है इसका पद और इसका उपद्रव, याद रखो। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पूरी जाति का बोध हो रहा है, क्या कहेंगे उसे? जल्दी से बताओ। उत्तर हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है आद्यांत में संधि होगी, कौन सी संधि होगी बताओ? उत्तर हो जाएगा यानस्वर संधि। कौन सी? यानस्वर संधि। ठीक है, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट, जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे जो है समास कहते हैं। उत्तर पद की प्रधानता उसे क्या समास कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं, उत्तर पद की प्रधानता। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न प्रश्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। सही अर्थभेद का आसन, आसन्न। तो आसन का क्या अर्थ होता है और आसन्न का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताएं। 4 विकल्पों में से चयन करना है, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा भोजन। आसन मतलब होता है भोजन और आसन मतलब होता है निकट। ठीक है, भोजन और निकट। विकल्प नंबर 3। उत्सर्ग में उपसर्ग है, उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ। उत्सर्ग में उपसर्ग है दोस्तों उत उपसर्ग है। विकल्प नंबर 4। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध तत्सम और तद्भव। पहले तत्सम बताना है फिर तद्भव बताना है, तो जल्दी से बताएं कौन सा सही है। उत्तर इसका सही होगा इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर जो 4 दिया है वो सही। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय आपने पढ़े हैं, जल्दी से बता दो कौन सा शब्द जो कृत से बना है। उत्तर होगा लुटेरा। विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट बात करेंगे, तवर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो क्या है तवर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान? नासिक, दंत, मूर्धन्य या फिर तालव्य? उत्तर हो जाएगा दोस्तों दंत। तवर्ग की
ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है दंत, विकल्प नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म में विपरीतार्थक नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन सा युग्म नहीं है जो विपरीतार्थक? तो उत्तर क्या हो जाएगा? निर्गुण, दुर्गुण। निर्गुण और दुर्गुण एक ही बात है, मतलब ये विपरीतार्थक नहीं है। ठीक है, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करो। तो गलत का चयन करना है, जल्दी से कर लो गलत का चयन। क्या होगा सही उत्तर? उत्तर हो जाएगा दोस्तों शीर हल, ये जो है गलत है। ठीक है, मतलब अपना जो उत्तर है यही सही होगा, विकल्प नंबर 2। समुच्चय का विच्छेद होगा, समुच्चय का विच्छेद करो। क्या होगा समुच्चय का विच्छेद? सभी लोग करेंगे। उत्तर होगा सम धन उत धन चय। सम धन उत धन चय बराबर हो जाएगा समुच्चय। विषधर किस समास का उदाहरण है? विषधर किस समास का उदाहरण है? तो क्या होगा उत्तर? बहुव्रीहि समास, विश्व को उदाहरण करने वाले बहुव्रीहि समास हो जाएगा विषधर में। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताओ क्या होगा सही उत्तर? उत्तर होगा दोस्तों श्लेष अलंकार, विकल्प नंबर 3। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहां रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताओ। समानता के कारण संदेह की होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्तर होगा संदेह अलंकार। ठीक है दोस्तों, संदेह और भ्रांतिमान की एक चीज है। संदेह जो होता है, इसमें संदेह हमें लास्ट तक बना रहता है कि ये चीज है कि ये चीज है। ठीक है, एक कंप्यूटर है या मोबाइल है, एक कंप्यूटर है या मोबाइल है, ऐसी हमें संदेह की भावना बनी है। लेकिन जब भ्रांतिमान की बात आती है तो भ्रम पक्का हो जाता है कि नहीं, ये तो कंप्यूटर ही है। ठीक है, ऐसा भ्रम हो जाता है और हम जो है अपना कार्य पूर्ण करने में लग जाते हैं। तो भ्रम पक्का हो जाता है, संदेह संदेह में बना रहता है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? उपवन, वन, कतार या करतार। तो जल्दी से बताएं। सभी ने बताया वन, विकल्प नंबर 2 वन सही है। नेक्स्ट है मेघ वरसना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मेघ वरसना, जल्दी से बताओ। अमृत रसना, आग बरसना, वर्षा होना या फिर बादल फटना। मेघ बरसना का मुहावरे का अर्थ उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों वर्षा होना। मेघ बरसना मतलब वर्षा होना, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सबको समान समझना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो जल्दी से बताओ, सबको समान समझना क्या है सही अर्थ? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो बताएं जल्दी से। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? उत्तर इसका हो जाएगा कि समान प्रकृति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं। तो खग जाने खग की ही भाषा। चोर चोर मौसेरे भाई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। एक पैसे वाले आपात में नाता जोड़ देते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वाधिक प्राचीन जो संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है? आपने संप्रदाय पढ़े हैं, कौन सा संप्रदाय है सर्वाधिक प्राचीन? कमेंट में लिखें जल्दी से। उत्तर हो जाएगा रस संप्रदाय। ये भरत मुनि का संप्रदाय है रस संप्रदाय, इन्होंने रस की चर्चा की है इसमें। रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और भरत मुनि ने 8 रस की चर्चा की है ना। कौन सा रस नहीं माना इन्होंने? शांत रस नहीं माना दोस्तों। ठीक है, शांत रस को बाद में जोड़ा गया है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है और इन्होंने 8 रसों की चर्चा की है, याद रखो। और भरत मुनि ने अलंकार की जो चर्चा की है वो 4 अलंकार बताए हैं, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से आप जुड़े रहे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं, मैं देखता रहता हूँ आप लोगों के कमेंट कि ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसा है यहाँ पर जे है वो है, सारी चीजें देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जुड़े रहें आप लोग और कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, आप लोगों की तैयारी होती रहे, टेस्ट निरंतर देते रहें, अपना आकलन करते रहें, कहाँ कहाँ कोई कठिनाई आती है सारी चीजें कमेंट में बताते रहें। और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको वहां पर टेलीग्राम में सारी PDF आदि और बहुत सारी जानकारी मैं देता रहता हूँ। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और परीक्षा में सफल हों, ऐसा हमारा बिल्कुल आपको शुभकामनाएं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।